जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं बिजी मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत। आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। इतने ज़्यादा काम हो गए ना, सच में बहुत ज़्यादा। आज मैं थक भी गई थी। आज पूरा रूटीन आप लोगों को दिखाती हूँ। हस्बैंड 5:30 बजे के करीब उठ गए थे और मैं उठी 5:45 बजे के करीब। किचन में आते आते 6 बज गए हैं। सबसे पहले हस्बैंड के लिए गर्म पानी रखा, क्योंकि वो ब्रश वगैरह कर लेंगे अपना गर्म पानी से, उसके बाद वो पीते भी हैं। मैंने रात को उनके लिए सो करके रखी थी अलग अलग दालें, जैसे ब्लैक चने, वाइट राजमा, मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना रात को सोख करके रख दी थी। अभी जस्ट उनको बॉईल करना है और आलू मटर की सब्जी बनानी है। बेटी लिविंग रूम में पढ़ रही है और सवेरे सवेरे तो देखिए जब उठते हैं ना सुबह सुबह, फिर तो हालत ऐसी इतनी ख़राब होती है। और मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, मगर अभी हस्बैंड के है ना डाइट है ना, जो चार्ट उन्होंने बनवाया है उसको फॉलो करना है। तो देखिए इतनी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो वो टाइम तो सेम नहीं हो सकता। भी मैं बोलूँ मैं 6:30 6:45 के करीब अपना ना रूटीन शुरू करूँ, क्योंकि अगर सब्जी बनानी होती फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आज तो बहुत सारा काम है, तो हस्बैंड आज मेरी हेल्प करवा रहे हैं। फाइनली आज बोल रहे मैं मटर निकालता हूँ, वो मटर निकाल रहे। थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पे बातें करते हुए बोल रहे थे मैं 5:30 बजे उठ के तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्या करना, सिर्फ मटर निकाल पाए और क्या किचन में मेरी वो हेल्प करवाते। कुछ आता तो उनको है नहीं। हाँ, मगर आगे पीछे घूम रहे, इतनी तसल्ली है। अभी वो उठे हुए, जब उठते नहीं है ना और अपना काम बोलते हैं ये कर दो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था मेरे से इतना, वाकई में मेरे से अभी इतना काम नहीं होता। बहुत ज़्यादा रूटीन बिजी रहती है। आप लोग देखती हो घर के बाहर के बच्चों के इतने काम हो जाते हैं, और इसी बीच में देखिए अलग से ये रूटीन भी फॉलो करनी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला था मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी इतने काम नहीं होते। एक तो वैसे चोट लगी हुई है, तो जो मेडिसिन लेती हूँ उसकी वजह से मैं वैसे ही परेशान हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना प्याज वगैरह वो कट करना है, क्योंकि वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। तो राइस मंगवाए थे हस्बैंड से, सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा, क्योंकि बोल रहे थे राइस भी लेके जाने हैं। तो मैंने बोला राइस ख़त्म है, आप लेके आ जाओ। तो वो राइस लेके आए थे उनके लिए। अभी राइस भी मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। साथ के साथ अभी बच्चों का जो है ना ब्रेकफास्ट और लंच स्कूल के लिए रेडी करना, वो भी मेरा काम साथ में चल रहा है। और हस्बैंड की जो है ना चीज़ें बनानी है, वो भी मेरी साथ के साथ रूटीन चल रही है। अच्छा, उससे बड़ी दिक्कत ये होगी, बोल रहे हैं मैं अभी है ना थोड़ा जल्दी जाया करूँगा 9:30 बजे। आधे घंटे का भी देखिए फ़र्क हो जाता है ना, तब भी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेज करने में। तो आज तो मेरा आटा भी नहीं लगा हुआ था। फटाफट से मैंने ना सब्जी को तड़का लगाया, आटा लगाया, और एक साइड पे है ना मेरे वो इंडक्शन पे मैंने रखा हुआ है राइस बॉईल करने के लिए, क्योंकि 3 गैस का बर्नर है मेरा। वैसे तो 3 बर्नर का गैस है, क्या बोल रही हूँ। मगर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है भी 5-6 गैस का बर्नर होने चाहिए, जो चीज़ें बनाते रहो। तो फिर मैंने इंडक्शन पे रख दिया था, और ये मेरी सीटी है ना लगी थी, तो मैंने धीमी आंच पे यहाँ पे रख दिया दूसरे गैस पे, तो जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी। तो हस्बैंड ने तो देखिए रोटी खाना भी टोटली बंद कर दिया है। हाँ, वो उन्होंने टोटली बंद कर दिया, क्योंकि ये वीडियो तो कल की है। आज भी उन्होंने 2 दिन हो गए उनको फॉर ये डाइट फॉलो करते हुए, क्योंकि ये कल की वीडियो है। मैंने बैसाखी की वीडियो मैंने आगे पीछे डाल दी थी, आप लोगों से शेयर ही किया था ना, उससे पहले वाली भी वीडियो थी। तो इस वजह से ये वीडियो आज चल रही है, आगे पीछे हो गई है। ये कल की वीडियो है। और भैया आए थे, तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, क्योंकि हमारा बेडरूम बड़ा है, 14x14 का बड़ा रूम है, तो 2 पंखे चलते हैं। तो जिस साइड बेटी का स्टडी टेबल है ना, उस साइड पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, दूसरे पंखे की हवा नहीं आती। और एसी चलने लगा हमारा, एसी बहुत ज़्यादा। रात को तो चलना चलना, दोपहर के टाइम भी बच्चे आते, जब इसने पढ़ना होता है तो एसी चला लेती है, मम्मा गर्मी लगती है वहाँ पे। अभी स्टडी टेबल के बिना इसे पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं बेटे के लिए सब्जी है ना मैं डाल रही थी। बोल रहा मैंने आलू मटर नहीं लेके जाना, मैंने फ्रेंच फ्राइज लेके जाने। मैंने इस अरबी की सब्जी इसके लिए रात है ना थोड़ी सी स्पेशली बनाई थी, क्योंकि ये मैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरह सूखी सूखी बनाती हूँ, ये खा लेता है। फिर मैंने वो सब्जी निकाल के ना फिर इसे फ्रेंच फ्राइज़ डाल के दी, और जल्दी से इसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और एक रोटी रह गई थी, बेटी बोल रही चलो मैं रोटी है ना मम्मा सेकती हूँ, आप जल्दी से टिफ़िन रेडी कर लो, क्योंकि एकदम से भाग दौड़ हो गई। भैया आ गए ना पंखा चलाने, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। तो ये अभी बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना है, और ये अभी पंखा लगा रहे हैं। और हस्बैंड है ना इनसे मतलब जो भी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करनी है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमें नीचे भी थोड़ा लाइट का सिस्टम करवाना है, तो हस्बैंड बोल रहे थे तुम बच्चों को छोड़ के आ जाओ, मैं है ना भैया को दिखाता हूँ क्या नीचे कहाँ पे क्या करवाना है। तो जो हमारा मेन डोर बाहर है ना, जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लेंटर बड़ा होता है ना, वहाँ पे लाइट लगवानी, क्योंकि जब से हमने है ना वो लेंटर आगे बढ़ाया, लाइट का वहाँ पे कनेक्शन दिया ही नहीं। तो वो भैया को दिखा रहे थे। हस्बैंड ने आज मुझे माया दे दी, बोल रहे ये लो तुम अपने है ना पैसे। तो मुझे माया मिल गई। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए अभी है ना शेक बना रही हूँ। सबसे पहले ओट्स डालने हैं, फिर जो है ना मैंने बादाम और काजू और अखरोट, हाँ ये चीज़ें ना मैंने रात को सो करके रखी थी। अरे बाप रे इतना कुछ है, वो सो करके रखी थी। उनको अभी है ना मुझे शेक बना के देना है। 1 गिलास दूध लिया है,
इससे ज़्यादा नहीं लेना बोल रहे थे, जितना भी गाढ़ा बन जाए बना देना। तो मैंने ओट्स भी डाल दिए, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने सो करके रख दी वो डाल दिया। अभी 2 बनाना भी डालना है, पता नहीं कैसे खाएंगे। मुझे तो देख के ही कुछ होता है। मुझे ओट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मगर उनको शेक बना के देना है। तो आप लोग देख रहे, जब से उठी हूँ इतना ज़्यादा बिजी हो गई ना, मुझे तो खुद में समझ में नहीं आ रहा भी ये लॉन्ग टर्म तक कैसे चलेगा। भी इतना ज़्यादा काम हो जाएगा ना, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो सच बताऊँ तो वैसे हस्बैंड कोशिश तो कर रहे हैं ये मेरी हेल्प करें, मगर वो क्या करें, उन्हें उनको कुछ नहीं आता बातों के अलावा कुछ नहीं आता। तो वो अभी वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको भी थोड़ा सा पीने में दिक्कत हो रही, क्योंकि देखिए डाइट जब शुरू करते हैं पहले स्टार्टिंग में ही तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे उनके लिए 2 है ना जो डिब्बियाँ, जो इनमें मैं ना राइस दे रही हूँ। तो वैसे जो पहले रात को ना ये सारा कुछ, क्योंकि ये पहले दिन की डाइट है ना, तो रात को सारा कुछ वो जैसे अगर जितने ग्राम बोला उतने ग्राम वो है ना, मतलब शॉप से ना लेके आए थे, क्योंकि अभी मेज़रमेंट के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। जितनी जितनी चीज़ें आई थी उतनी उतनी बनाई है ना, तो उसी हिसाब से फिर मैंने चीज़ें बना के ना यहाँ पे मतलब रेडी किए उनके लिए। और बोल रहे थे ब्रेड भी 2 पैक कर देना, मैंने सब्जी पैक कर दी है और ये चीज़ें सारी पैक कर दी हैं। और हस्बैंड 2 ब्रेड और थोड़ी सी सब्जी लेंगे अभी जो ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब अभी शेक तो ले रहे हैं, उसके साथ ये भी उन्होंने खाना है। और अभी जो एक एक्स्ट्रा डिब्बा बन जाएगा उनका, जो मैंने वो बॉयल करके रखे हुए हैं ना सारे बीन्स, ये देखिए इनको भी अभी डाल के मुझे इनमें देना। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी, मैंने इसमें थोड़ा ना ग्रेवी रख दी और हस्बैंड बोल रहे मुझे सूखी सूखी चाहिए। फिर दोबारा से मैंने इसे है ना पानी सुखाया इसका, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। बोल रहे थोड़े खड़े खड़े रखा करो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फाइनली उनका टिफ़िन रेडी हो गया और मैंने है ना राहत की सांस ली और अभी अपने लिए चाय बना रही हूँ। सुबह से जस्ट पानी पिया है, क्योंकि अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। और जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, वैसे भी मुझे ना भूख बहुत जल्दी लगती है, तो मेरी चाय बन रही तब तक है ना मैं अपना बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा सच में मुझे अभी ऐसा लगता है मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है। तो आज है ना मासी का भी भोग था, जिनकी डेथ पे हम लोग गए थे, आप लोगों से मैंने वो शेयर किया था। वहाँ पे व्लॉग तो नहीं, मैं रास्ते का मैंने बनाया था। तो घर पे जो काम कर रही थी, एकदम से हस्बैंड का फ़ोन आया था। तो हस्बैंड बोल रहे थे, देखिए हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, वो भी नहीं गए, तो मुझे बोल रहे थे तुम चले जाओ। भी मैं ना वो कर टैक्सी, तो एक्चुअली गाड़ी तो हमारे पास है, तो वो बोल रहे थे मैं ड्राइवर भेज दूंगा, क्योंकि पापा टैक्सी स्टैंड के है ना, मतलब वहीं पे है ना पापा काम करते थे, प्रधान थे उनके। तो जिस वजह से वो वहाँ पे है ना, मतलब कोई ना कोई आ जाना था। मगर मैंने उनको बोला मैं कंटिन्यू नहीं बैठ पा रही हूँ, आप लोगों को पता ही है मैं गिर गई थी बाथरूम में स्लिप करके, तो हिप पे चोट लगी है। मैं कंटिन्यू 2-3 घंटे के लिए नहीं बैठ पाती हूँ। मैं जा तो देखिए खड़े खड़े अपना काम करती हूँ, जहाँ मैं लेट जाती हूँ। आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा मैं बैठ के बहुत कम व्लॉग बना रही हूँ। कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ें है ना भी वो मैं कंटिन्यू अपना खड़े होकर ही काम करूँ। इसीलिए आज हस्बैंड ने सुबह मटर वगैरह निकाल दिए थे, मैंने वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर जस्ट रहा ना, मैंने आलू और प्याज अपने जो भी वो कट किए थे, उसके बाद उन्होंने सारा वो सब मुझे समेट के दिया था वहाँ पे सामान। तो वो मेरी इसीलिए वो सुबह उठ के उन्होंने मेरी हेल्प की थी भी। और देखिए अगर मैं गाड़ी में चली भी जाती ना, हस्बैंड होते तो और बात थी, मगर देखिए वो ड्राइवर होगा, और जब जान पहचान के लोग होते, जब कोई अनजान भी होता ना, देखिए वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं तो हस्बैंड होते तो मैं पीछे की सीट पे लेटते हुए भी चली जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मुझे लगता ना भी मेरे पेन हो रही है, तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला मैं नहीं जा पाऊँगी, तो फिर उन्होंने बोला चलो मैं भाई को बोल देता, छोटे को, वो चला जाएगा। तो वो चले गए थे, हम लोग नहीं गए। और ये है ना जो डोर के नीचे हमने लगाया था ना ये गैप कवर करने के लिए, तो ये वैसे बहुत बढ़िया। बेटी का 1-2 बार है ना दरवाज़ा बंद करने खोलने टाइम उसका पैर इसके ऊपर है ना आ गया, जिस वजह से खिंच के ये फट गया। क्योंकि हमारा ये डोर थोड़ा ना जोर से लगता है, क्योंकि इसके फ्रंट के साइड पे है ना गैप नहीं है, इसके पीछे के साइड के गैप है। जब है ना एकदम से खोलना थोड़ा जोर लगा के खोलना पड़ता है, जिस वजह से वो ख़राब हो गया था। तो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आधा पीस पड़ा था। क्योंकि लॉन्ड्री एरिया का जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा वो डोर वो छोटा है, तो जिस वजह से क्या वो आधा मेरे पास पड़ा था, तो मैंने वो यूज़ कर लिया है। फिर उसके बाद देखिए मैं अपना ना झाड़ू पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि एक्चुअली जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है हमारे यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया ना लाइट वैसे बहुत कम जाती है, मगर जाती है तो रात के टाइम है ना, जब सोने का टाइम होता है तब लाइट चली जाती है। तो इन्वर्टर नहीं है, तो भैया जब सुबह पंखा लगाने आए थे तो मैंने उनको बोला था भी आप इन्वर्टर का भी देखो आज ही भैया लगा दो। तो फिर है ना वो बोल रहे थे मैं एक आधे दिन में लगा दूंगा। तो मगर मैंने हस्बैंड को बोला भी उनको बोलो आज ही वो इन्वर्टर लगा के जाएं। तो मैं जल्दी से है ना फिर यहाँ पे जो बालकनी में मैंने ना अपने प्लांट्स रखे हुए, वो सामने वाले साइड लगेगा। तो ये मैंने जब मेरी बालकनी बन रही थी, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा वह ऐसे ही बननी थी बालकनी, तो मगर जो सामने की साइड आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक स्लैब डलवा ली थी मैंने। क्योंकि देखिए वैसे तो ये जो सामान रखने के काम ही आना था, प्लांट्स वगैरह ही रखे जाने थे, मगर मैंने इसके ऊपर स्लैब डलवा ली ताकि
है ना बारिश वगैरह इसके नीचे ना आ जाए। तो इन्वर्टर के लिए स्पेशली मैंने तब है ना ये बनवाया था। हस्बैंड बोल रहे थे नहीं ये सही आइडिया नहीं है, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा। तो वो उन्होंने मतलब मुझे मना कर दिया था। इवन कि जो है ना हमारे मिस्त्री थे उन्होंने भी बोल दिया तो आप ऐसी स्लैब डलवा रहे हो। तो मैंने बोला ये स्लैब का ये इस तरह से काम आएगी, नीचे इसके है ना इन्वर्टर आ जाएगा और ऊपर की साइड में अपने प्लांट्स वगैरह जो भी डेकोरेट करूँगी वो चीज़ें रख दूँगी। तो मैंने वो वहाँ पे जितने भी सामान रखा हुआ था ना प्लांट्स रखे थे वो निकाल के मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। तो क्लीनिंग हो जाएगी, हवा भी लग जाएगी जब तक वो भैया आएंगे। तो वैसे तो देखिए वो बोल के गए थे आएंगे वो, तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। तो मैंने सामान उठा दिए क्योंकि इनको टाइम लगेगा। और ये यहाँ पे मैंने ना ये स्टैंड लगवाया था कपड़े सुखाने के लिए, ये ना मतलब निकल गया था इसके, उन्होंने अच्छे से ना नट नहीं लगाए थे जिस वजह से निकल गया। मैं वो काम साथ के साथ ही करवाऊँगी। और अभी जल्दी से मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मेरा किचन का फ़िलहाल काम रहता है, मगर बच्चों के स्कूल से है ना लेके आने का टाइम हो गया है, छुट्टी का टाइम हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बालकनी को क्लीन करते प्लांट्स उठाते टाइम लग जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ मैं जितना जल्दी हो सके घर का काम अपना निपटा लूँ, मगर मेरी रूटीन ऐसे ही रहती है। मुझे पता नहीं वो लोग कैसे 10 बजे फ्री होके बैठ जाते हैं, मेरा तो घर का काम ही ख़त्म नहीं होता। छोटू सा घर है फिर भी इतना टाइम लग जाता है। और ये एरिया देखिए सामान उठा के मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी, जो साइड पे रखने वाले थे वो साइड पे रख दिए। पहले तो सोच रही थी सारे प्लांट्स उठा लूँ, मगर फिर मैंने बोला अगर ज़रूरत लगेगी लगेगा तो तब मैं उठा लूँगी, नहीं तो ऐसा ना हो वो आज ना आए तो है ना प्लांट्स ऐसे ही है ना फिर मुझे लिविंग रूम में ही रखने पड़ेंगे। तो मैं आज स्कूल बच्चों को लेने गई थी तो मेरी फ्रेंड से बात हुई थी। कल हमने है ना घर पे मतलब मेरी फ्रेंड्स आ रही, छोटी गेट टुगेदर छोटा सा है। तो फिर मैंने है ना हस्बैंड को आते ही सबसे पहले फ़ोन किया, भैया को बोलो आज ही इन्वर्टर रख के जाए, कल पे ना करे। क्योंकि मुझे ये था मैं प्लांट्स निकाल के रख देती हूँ तो जब है ना वो मतलब आज नहीं तो कल वो लगा ही जाएंगे। क्योंकि हस्बैंड ने आज पैसे पकड़ा दिए थे है ना बैटरी के लिए, इन्वर्टर तो हमारे पास है, बैटरी लेने वाला था। किचन की हालत देखिए आज इतने बर्तन है क्योंकि सुबह से आप लोग देखो कितना कुछ बना है, बर्तनों का पहाड़ लगा पड़ा है। फास्ट मोड में सबसे पहले मैंने ये शूट किया, इतने सारे बर्तन थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी कल मेरी फ्रेंड्स आएंगी, ऐसा ना हो लाइट ना हो, ज़रूरत होती है ना तब लाइट भी चली जाती है। तो आप है ना उनको बोलो भैया को बैटरा रख के जाए। तो फिर हस्बैंड ने बोला भी ज़रूरी है, कल हमारे घर में पार्टी है। तो भैया फिर है ना जल्दी से आए, उन्होंने है ना बैटरा लेके आ गए थे। तो मैंने इन्वर्टर निकाल के दे दिया। तो वो आज पूरी है ना मतलब यहाँ पे सेटिंग करके चले जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत वो काम रहता है वो बोल रहे थे मैं कल आऊँगा, कल नहीं तो परसों एक आधे दिन में वो आ जाएंगे। मुझे ये था भी अगर देखिए घर में मेहमान आने हो ऐसा ना हो भी है ना मतलब लाइट ना हो तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि अंधेरा हो जाता है और गर्मी भी होने लगी है। तो वो एक स्टैंड भी लेके आए थे साथ में, तो वो 700 का प्लास्टिक का स्टैंड था। मगर हम लोगों ने देखिए ऑलरेडी वो 300 वाला स्टैंड लोहे का जो पाइप वाला होता है वो यूज़ किया हुआ है, वो ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो भैया बोल रहे थे ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। वैसे भी 7-8 साल बाद तो देखिए हमें बैटरा चेंज करना ही पड़ता है, तो तब मेरा स्टैंड भी चेंज हो जाएगा, क्यों एक्स्ट्रा पैसे लगाने। तो मैंने उनको बोला सिंपल वाला स्टैंड चाहिए। तो देखिए बैटरा यहाँ पे पूरा अच्छे से आ गया, मतलब लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है इसी को नाप के ना यहाँ पे जगह बनाई हुई है। तो ऊपर स्लैब डलवाने का मुझे ये फ़ायदा हो गया। तो भैया छोड़ के चले गए थे, वो स्टैंड लेने गए हैं। तो मैंने फिर से बर्तन क्लीन करने शुरू किए। सबसे पहले मैंने बड़े वाले बर्तन क्लीन किए थे, अभी जो छोटे वाले बर्तन है मैं वो क्लीन कर रही हूँ और साथ के साथ उनके लिए चाय रख दूँगी। तो मेरी रूटीन आज तो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, जितना मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। चोट लगने के बाद मुझे इतने काम हुए ना, इतना काम हुए, आप लोगों ने देखा ही है। डॉक्टर बोल रहे थे आपकी किस्मत अच्छी है, अभी आपका ना काम करने में आपको परेशानी नहीं होती, नहीं तो है ना आपको बेड रेस्ट ही करनी पड़नी थी जिस हिसाब से आपके है ना मतलब चोट लगी है। तो मैं भी क्या करती, हंसी भी आती है भी है ना, जब बैठते तब है ना दर्द होता है, अदरवाइज़ मैं काम कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको चाय बना के दे दूँगी, फिर उसके बाद अपना किचन का बाकी का काम करूँगी। आज तो सच में बर्तनों का पहाड़ है। जब ज़रूरत होती है ना भी कम काम हो तो मुझे लगता है तब ज़्यादा काम आता है। भगवान बोलता है तुम रेस्ट करके क्या करोगी वीना मैडम, और काम करो। मेरे साथ आज वो हुआ, जितना मैं सोच रही थी भी मैं प्लांट्स वगैरह निकाल के इजी हो जाएगा, कल भैया आएंगे तो मुझे ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। एकदम से आज ही ये सारा काम मुझे करना पड़ा। और सुबह देखिए 5:45 की, 5:30 6 बजे की मैं उठी हुई हूँ और शाम के बज गए मुझे 5। ये सारे काम करते करते भैया बैटरी लगा के चले गए हैं। अभी मुझे यहाँ पे सारी सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारा ना सोफ़ों के पीछे से, पहले हमारा कनेक्शन नीचे से आता था क्योंकि है ना जो बैटरा था नीचे, इन्वर्टर नीचे था हमारा, वहाँ से कनेक्शन था, उन्होंने फिर वो कट किए, इसलिए सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई। तो फिर ये सारे प्लांट्स अभी मुझे दोबारा से बालकनी में रखने हैं क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। अभी मैं स्पेशली ये चीज़ें काम करूँ क्योंकि कल मेरी फ्रेंड्स ने भी आना तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है।
तो मैंने बेटे को बोला मुझे प्लांट्स पकड़ाओ। तो देखिए छोटे प्लांट्स वैसे मैंने अंदर रखे थे, फिर भी उसने बड़े आराम से उसने ना मुझे पकड़ा दिए। तो हमारे घर में चींटियों की बड़ी दिक्कत है। भैया भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा चींटियाँ आपके घर में, और वाकई में चींटियाँ बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से फिर मैंने लगाया झाड़ू, और है ना दोबारा से अभी मैं मॉपिंग कर दूँगी, क्योंकि देखिए एक तो ना डस्ट सी हो गई थी, और प्लांट्स अंदर लेके आने में बाहर जाने में थोड़ा सा वहाँ पे ना पैरों के निशान हो गए थे। फिर तो फ्रेंड्स देखिए शाम के बज गए हैं 5, जूम करो ये देखिए 5:10 भी हो गए, 5 भी नहीं बजे। तो ये शाम का टाइम हो गया है, सुबह की घर का काम करने में लगी हुई और बज गए हैं 5। और ये मैडम का क्लास का ना टाइम हो गया है, तो ये अपनी क्लास लगाएगी अभी। और कृष्णा ने अभी भूख लगी, इसको कुछ खाने को देते हैं। पूरा काम हो गया, मैं थक गई हूँ। अब मैंने स्पाइडर प्लांट यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ये काफ़ी बुशी है और अच्छा भी लग रहा है। देखते हैं यहाँ पे सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। अगर मुझे लगेगा यहाँ पे मुरझा रहा है, फिर मैं यहाँ से उठा दूँगी। वैसे तो देखिए सीधी लाइट आएगी, क्योंकि गर्मियों के टाइम तो अंदर के तो ब्राइट लाइट आती है। और यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट लगा दिया, वो स्पाइडर प्लांट है, और ये कटिंग तो मैंने लगाई हुई है। सो फाइनली देखिए सारा मैंने दोबारा से क्लीन किया, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था। और यहाँ पे आ गया इन्वर्टर। तो देखिए कभी कभी होता है ना एक्स्ट्रा सोचने का फ़ायदा। ये मैंने खुद ही यहाँ पे लगवाया, ये चीज़ बनवाई थी। आप लोगों ने देखा होगा जब मेरा लिविंग रूम बन रहा था, तो ये स्लैब डलवा के मैंने यहाँ पे कर लिया था। क्योंकि मैंने सोचा था भी अंदर इस तरह से रखा हुआ ये इन्वर्टर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती हूँ घरों में या तो सीढ़ियों के नीचे होता है या अंदर ही कहीं रखा होता है। तो मैं यहाँ बाहर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ बनाई थी। यहाँ पर कर्टन लगा दूँगी फ़िलहाल। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लांट्स रख दिए हैं, ये प्लांट्स रख दिए हैं। तो इतना नहीं पता चल रहा, तो मगर हाँ यहाँ पे कर्टन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी क्लीनिंग नहीं की है, तो देखती हूँ बाद में क्लीनिंग करूँगी। जस्ट मैंने सेट कर दिया है, फ्लोर भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो मेन मैंने ये जो मंगवाया ना, इसके नीचे प्लास्टिक की ट्रे मंगवा ली थी। ये देखिए आई थिंक 50 रुपीज़ की आती है ये प्लास्टिक की ट्रे। अगर इसमें से बाई चांस ये पानी भी निकलेगा ना, तो वो तेजाबी सा पानी होता है, फ्लोर को ख़राब करता है, तो वो ट्रे में रहेगा। और ट्रे प्लास्टिक की होती है, वो ख़राब नहीं होती। ना ही ये लोहे का स्टैंड ख़राब होगा, इसलिए हमने नॉर्मल स्टैंड लिया। तो फ़िलहाल देखिए यहाँ पे क्लीनिंग करने वाली है, वो करूँगी एक आधे दिन में। और सुबह की लगी हुई हूँ, आप लोग देखा ही है आज तो मेरी रूटीन आप लोगों ने। और अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करनी है, क्योंकि बर्तन वगैरह भी आज बहुत ज़्यादा थे। किचन का काम बहुत ज़्यादा था मेरा किचन का, वो भी मेरा साथ के साथ ही चला, साथ जब वो भैया आ गए। और ये कपड़े फोल्ड करने वाले हैं, मगर अभी नहीं करूँगी, अभी 1-2 काम रहता है उनका। और बीना मैडम का बज चुका है बैंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। किस तरह का लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। मुझे नहीं लगता कि मैं कंटिन्यू फुल ब्लॉग करूँगी, फुल डे का ब्लॉग करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल करते हैं रेस्ट, ये कपड़े करेंगे बाद में फोल्ड।